बोलो सांवरिया सेठ की। आगे परीक्षित जी को कहते हैं सुखदेव जी महाराज के, देखो भगवान किसी के भी बुलाने पे आ गए। भगवान एक जानवर के बुलाने पर भी आ जाते हैं, तो सोचो हम बुलाएंगे तो परमात्मा आएगा या नहीं? जरूर आएगा। आगे समुद्र मंथन की कथा को श्रवण करवाते हैं। एक बार की बात है, दुर्वासा जी भगवान का ध्यान करते हुए, भजन करते हुए वैकुंठ को गए। वैकुंठ में जाने के पश्चात भगवान की स्तुति करी, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने एक सुंदर अपने गले में जो माला थी उसको निकाल के, पुष्पों की सुगंधित माला, दुर्वासा जी को आशीर्वाद में दे दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, अब क्या चाहिए? कहीं आप उज्जैन गोपाल मंदिर जाओ, भगवान को प्रणाम करो, पुजारी जी के मन में आ जाए कि चलो साहब इनको ठाकुर जी की चढ़ी हुई माला दे दें, कैसा लगेगा आपको? क्या करोगे उस माला का? संभाल के रखोगे? अवेर के रखेंगे कि फेंकी दांगा? संभाल के रखेंगे। ठाकुर जी की उतरी हुई माला ठाकुर जी ने दे दी दुर्वासा को। दुर्वासी बड़े खुश हुए। दुर्वासा जी निकले तो देखा कि इंद्र अपने साथियों के साथ, देवताओं के साथ कहीं भ्रमण पे जा रहा है। दुर्वासा जी ने सोचा कि इंद्र ने जैसे ही प्रणाम किया, दुर्वासा जी ने सोचा कि भगवान की आशीर्वाद मुझे मिला, एक काम करूं, ये देवताओं का राजा, ये आशीर्वाद मैं इसको दे दूं। अच्छी भावना से दिया। दुर्वासा कहते हैं, अरे इंद्र बड़े अच्छे समय पे मिला, मैं नारायण के दर्शन करके माला प्राप्त हुई, अब ये माला तू ले ले, गले में धारण करवा दे। दुर्वासा जी आगे बढ़े। इंद्र ने सोचा कि देखो साहब मैं तो राजा हूं, पहले इस माला को भगवान ने पहना, फिर दुर्वासा जी ने पहनी, अब मैं पहनूं न? मैं राजा इतना बड़ा और ये माला पहनूं उतरी हुई। साड़ी आपने 2 बार पहन ली, आपने किसी को दे दी, या किसी ने पहन ली ने आपको दे दी, क्या कहोगे? उतरी पातरी साड़ी मारे, साड़ी ठीक है, सोने की अंगूठी 1 तोले की, भोजई जी ने पहन ली, ननन साहब के दे दी, एक में भी कोगा कीमत ज्यादा है। तो यहां तो ठाकुर जी का साक्षात आशीर्वाद था, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो इंद्र सोचे कि उतरी हुई माला में क्यों पहनूं, हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने सूंड में लिया। इधर दुर्वासा जी सोचे कि देखो तो सही, जो माला मैंने इंद्र को दी थी वो पहन के कैसा लग रहा है। पीछे जैसे ही पलट के देखना हुआ, उस माला को सूंड में पकड़ करके उस हाथी ने पैर में कुचल दिया। दुर्वासा जी को बहुत दुख हुआ और क्रोध आया कि ठाकुर जी के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, मैंने ये इसको दे दिया और इसने हाथी के नीचे फेंक दी। श्राप दे दिया कि इंद्र तुझे लक्ष्मी का घमंड है, तू राजा है, जा मैं अभी तुझे श्राप देता हूं, त्रैलोकी की लक्ष्मी समाप्त हो जाए। यही बात प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, राजा बलि को पता चली। तो बलि ने चढ़ाई कर दी साहब स्वर्ग पर, बलि सम्राट बन गया। सभी देवता लोग भगवान के पास आए, भगवान हमारे त्रैलोकी की लक्ष्मी समाप्त हो गई है, हम युद्ध में भी हार गए और दैत्यों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पे, कुछ उपाय बताओ। भगवान का एक काम करो, दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र का मंथन करो। दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया। मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई, वासुकी नाग को रस्सी का रूप दिया। एक तरफ से देवताओं ने, एक तरफ से दैत्यों ने खींचना चालू किया, मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत अंदर डोलने लगा तो मेरे प्रभु कच्छप बन के आए। भगवान का एक और अवतार हुआ, कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान ने अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थापित किया, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत और समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन उत्पन्न, मंथन का कार्य चालू हुआ। अब साहब कि अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा। अमृत तो दूर, सबसे पहले निकल गया
विष, जहर, पॉइजन थोड़ा बहुत निकले तो ठीक है साहब। हलाहल अथा समुद्र मंथन हुआ के कोई भी चीज कम थोड़ी निकलेगी। दही को कभी मथना, छाछ बनाना तो उसमें से छाछ ज्यादा निकलेगी और मक्खन कम निकलेगा। मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ, जैसे ही मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ सबसे पहले निकल गया विष। ऐसे ही घर का मंथन होता है, हमारे घर का भी मंथन होता है। संयुक्त परिवार है तो थोड़े बहुत विवाद होंगे, पर वो झेर कौन पीता है अधिकांशतः, या किसको पीना चाहिए? जो बड़ा है। मुंह बड़ो है तो यो झेर पी रहे है, अगर हम झेर नहीं पिया तो आज बर्तन अलग हो रहा है। मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ, सबसे पहले विष निकला। विष को लेकर के गए साहब शिव जी के पास। एक काम करो, सांप बिच्छू का विष का डिपार्टमेंट शिव जी के पास है। देवता लोग देखो कितने चतुर, विष गए शिव जी के पास लेके, महादेव ये शिव को पी लो। पहले तो स्तुति करी साहब कि महादेव आप बहुत अच्छे हो। देखो कोई भी काम अगर करवाना है तो पहले स्तुति करो, महादेव आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आप ये कार्य करो। खूब स्तुति करी। आइए हम भी कर ले स्तुति। भोला 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 शंभु, भोला 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 ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय महादेवा। डम डम बजतो जाए हो, महादेवा तेरा डमरू डमरू डम डम करतो जाए रे हो। भोला 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 शंभु, भोले 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 भोले। कोई आपको गुलाब जामुन खिलाए, बर्फी खिलाए तो शौक से खाओगे, ऐसे सुस्ती में खाओगे? शौक से तो फिर ऐसी सुस्ती क्यों? चाय की भी व्यवस्था चले तो शादियों की सेवा देते हुए। जय भोले। सबका नानक माला शिव जी, डमरू माला लादी, डमरू माला अपनी कैलाश देता भोलेनाथ जी। ओ भोले 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 धरती को तारत शिव जी, पपियों को मारदा दी, पपियों को मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। महादेवा
संत तेरी बैठी गंगा काम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता महादेवा महादेवा तेरा डमरू डमरू डम डम बजतो जाए रे ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः जो आज जोड़े में बैठे हैं वो भी यजमान। भोले बाबा जी करके तेरी आया मैं खाली झोली आया ओ झोली तेरी भर दो जी ओ भोले बाबा जी करके झोली आया मैं खाली झोली आया ओ झोली तेरी भर दो जी हम भोला 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 कसम हम भोला 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 हम भोला 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 हम भोला 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 महादेवा महादेवा दिल डमरू डमरू डम डम बजतो जाए रे ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय शिवनारायण बाला शिवजी डमरू बाला जी डमरू बाला गिटार के लाश दे तो भोलेनाथ जी ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय हर मीत तारक सूरज बलम डम डम बजतो जाए रे बोलिए महाकाल महाराज की जय भगवान की खूब स्तुति करी साहब। महादेव के पास सब गए। महादेव, हमने समुद्र का मंथन किया। इस मंथन में सबसे पहले हम चाहते थे कि अमृत निकले, पर सर्वप्रथम ही विष निकल गया। तो हमारी इच्छा है कि ये विष कभी आप कुछ निराकरण इसका हो जाए या पी जाए आप। बोलो सामरिया सेठ की। महादेव के पास आए। महादेव ने सर्वप्रथम अपनी वामांग में स्थित भगवती से पूछा कि देवी, ये देवता लोग आए हैं और मुझे जहर लेकर आए, कहते हैं कि शिवजी पी लो, मैं क्या करूं? कभी आपसे पूछे पतिदेव आपके कि ये विष आया, इसको पी लो, तो आप क्या कहोगे? मना ही करोगे ना। पर साहब, ये
आज का समय अलग है, तो यहाँ तो भगवती की कृपा है। वैसे स्त्री का उत्तरदायित्व तो ये बनता है कि वह अपने पति को यह बात कहे कि पतिदेव, जो भगवती ने कही महादेव को, क्या आप ऐसा काम करो जिससे सबका भला हो, पर हाँ सबके भले के साथ ध्यान देना, मेरा नुकसान नहीं हो जाए। आजकल तो कई भैया कभी घर का मंथन हो, लड़े झगड़े हो, तो भाई साहब कहते कैसी बात है, अपने मगर मन मार लांगा तो भी बची साई काम। भाई यूं ही कहे कि अपने क्यों मन मारा, ये क्यों नहीं मारी सकते, होता है साहब। महादेव को कहा भगवती ने, एक काम करो प्रभु, आप ऐसा कोई कार्य करो जिससे सबका भला हो, पर हाँ मेरा भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप सबके भले में मेरा कोई नुकसान हो जाए। बोले ठीक है देवी। महादेव ने विष उठाया, विष को पावन किया। अब हृदय तक जाए तो हृदय में बैठते हैं राम। भगवान शिव के हृदय में क्या विराजते हैं? भगवान श्री राम। कभी महादेव को जल्दी प्रसन्न करना हो ना, तो उनको राम का नाम जाप सुना दे। अगर कोई भी समस्या में उलझो, अगर कोई ऐसी समस्या आ गई आपके पास जिसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, या वो गुत्थी सुलझ नहीं पा रही, संध्या के समय में महादेव के मंदिर में घी का दीपक लगाएं और भगवान को कम से कम 21 माला राम राम श्री राम श्री राम 21 माला फेर करके सारा जप का जो फल मिला है वो महादेव को दे दे कि प्रभु इस राम के नाम से जाप के जो भी मुझे फल मिला ये आपको अर्पण है। फिर देखो महादेव कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिस व्यक्ति को जो चीज पसंद है अगर आपने उसको दे दी तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। अगर ताली बजवानी है न वो चाय की इच्छा है, अगर चाय पिलवा दी तो जयकारा भी जोर से आ जाए, बोलो सावरिया सेठ की। देखो फर्क पड़ा कि नहीं? गले में भी तरावट आ जाए। सही बात है। आप बात भी कितनी करो, 3 घंटा आप बोलो, गड़ो भी सूखी जाए। सही बात है। अब महादेव ने गले में विष को धारण किया। अगर मुख में रखे तो जहर दुनिया में फैले, और हृदय अंदर जाए गले से तो राम जी को कष्ट हो, इसलिए भगवान ने अपने कंठ में उस विष को धारण किया। विष के कारण महादेव का जो कंठ था वो नीला पड़ गया। महादेव का नाम हो गया नीलकंठेश्वर। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की। आज हमारी कुछ बिगड़ती हुई युवा पीढ़ी खुद गांजा पिएगी, भांग खाएगी, और कहो तो बोले शिव जी भी खाते थे, उनको भी चढ़ता है, कहते हैं, सुना है मैंने। तो साहब शिव जी तो जहर भी पीते थे, इतना पिया। एक सेल्फास्फेन चेक कर लीजिए। कभी भी अपनी तुलना भगवान के साथ मत करना। भगवान तो विष भी पीते थे, तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो। आजकल एक वो फोटो मैंने बहुत सारे स्थानों पर देखा है, शिव जी के पास कहीं स्थान पर बैठे हैं, आसपास का पूरा प्रोटेक्ट था, बस शिव जी के हाथ में चिलम दिख रही। हमने आज तक कहीं नहीं पढ़ा चिलम वाला फोटो है भगवान का ऐसा स्वरूप। तो हमारे धर्म को हम बदनाम कर रहे हैं। एक थोड़े दिन पहले गाना चला था, भोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन। मैंने सुना था कहीं पे। अब भोले बाबा इतने इसलिए बैठे हैं आपको नोट छापने की मशीन मिल रही। अपने धर्म की मजाक मत उड़ाने देना भाइयों। अगर कोई भी ऐसी गलत चीज दिखे तो तुरंत उसका विरोध करो। आजकल सोशल मीडिया है, कोई भी गलत चीज इतनी जल्दी फैल जाती है। हम भी बिना विचार करते हैं यहाँ से वहां भेजते, उसको विचार करो। अगर गलत है तो पहुंचाने वालों को फोन लगा के बोलो कि भाई धर्म के बारे में कैसे बोल रहा है। हमारा सबका उत्तरदायित्व है धर्म की रक्षा करना। ऐसा थोड़ी कि साहब सिर्फ किसी का ही सबका उत्तरदायित्व। धर्म हमारा है। उंगली में लगी तो भी टेप लगाएंगे, मैंडेट लगाएंगे। किसकी उंगली है? अपनी है। सिर में चोट है उसका भी इलाज हम करें, क्यों? वो भी अपना। जैसे पूरा शरीर अपना है ऐसे पूरा धर्म अपना है, पूरा राष्ट्र अपना है। उस भावना को रख के महादेव ने विष को धारण किया। आगे समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दी। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में स्थापित करी। मदिरा निकली, मदिरा किसको दे दी? राक्षसों को। पियो न खूब लड़ो दिन भर।
तत्पश्चात लक्ष्मी जी निकली। बोलो सांवरिया सेठ की। लक्ष्मी जी को कह दिया आप स्वयंवर कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो उन्हें आप वरमाला डालें। सब ऋषि मुनि राक्षस देवता लोग सब लोग बैठे, इधर बैठे थे राक्षस लोग। बोले इनके वरमाला डालो, स्वयंवर हो रहा है लक्ष्मी जी का। बोले क्या विशेषता? बोले राक्षस है, कश्यप नंदन है पर सब बुद्धिहीन राक्षस है ये तो। बोले इनसे विवाह करने से क्या फायदा, आगे बढ़ी। ऋषि मुनि थे, बोले ये, बोले ऋषि मुनि है। बोले क्या? बोले भगवान भी इनके अधीन रहते हैं, ऋषि मुनि के, इनके वश में है। बोले इतनी अच्छाई है तो कुछ कमी भी तो होगी, कुछ साइड इफेक्ट। बोले हाँ। बोले क्या? ऋषि मुनि इतनी जल्दी क्रोध आता था, किसी को भी भस्म कर दे, किसी को भी श्राप दे दे, देरी नहीं करते। चलो भाई आगे। लक्ष्मी जी आगे बड़ी वरमाला लेके। महादेव बेटे। बोले ये, बोले देव नहीं महादेव है। फिर क्या दिक्कत? बोले खुद का घर नहीं है, ना अच्छे से रहते हैं, न ओढ़ने पहनने का ढंग, न कभी घर बनाया, हमेशा भूतों के साथ रहते, चिता भस्म लगा के। लक्ष्मी जी बोले ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। फिर आगे बढ़े। ब्रह्मा जी बोले ये, बोले चतुर्मुख ब्रह्मा विधाता है। बोले फिर कमी? बोले बिना सोचे विचारे वरदान देते हैं लोगों को। फिर आगे बढ़े। घूमते घूमते भगवान नारायण के पास। बोले ये, बोले हाँ देवी, ये पुरुषोत्तम में उत्तम पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण है। बोले इनकी खूबी? बोले सब खूबी है। बोले कमी बिल्कुल भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने तुरंत वरमाला नारायण के गले में धारण करवा दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तत्पश्चात फिर समुद्र मंथन का कार्य आगे बढ़ा। कौस्तुभ मणि निकली, पारिजात वृक्ष निकला, इसको स्वर्ग में स्थापित किया गया। अब धन्वंतरी भगवान एक का 24 अवतार में से एक अवतार और हुआ। धन्वंतरी अवतार हाथ में अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए। दैत्यों ने अमृत खींच करके भाग गए, छीन लिया। देवता लोग फिर देखते रह गए। भगवान के पास गए, भगवान ये राक्षस लोग, हम सब ने मेहनत करी, ने राक्षस लोग ले गए अमृत। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, मोहिनी बन करके भगवान गए। बड़े सुंदर मेरे ठाकुर जी। दैत्यों के पास गए, अपने चरणों में पायल बांध करके छम छम करते हुए भगवान गए। सब मोहित हो गए। दैत्यों ने देखा कि ये सुंदर स्त्री कौन है, देवी तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? भगवान ने कहा देखो मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, पर हाँ ये पता कहाँ रहती हूँ। बोले कहाँ? बोले जो मुझे प्रेम से बुलाए मैं उसके साथ रहती हूँ। भगवान किसके साथ रहते हैं? जो प्रेम से बुलाएगा उसी के साथ रहते हैं। बोले देवी हम आपको बुलाते हैं, क्या हमारे साथ यहाँ रहो? बोले हाँ रहूंगे, प्रेम से बुलाया। बोले हाँ एक काम करो, ये अमृत समुद्र से उत्पन्न ये हमको पिला दो। आप, हमारी इच्छा है कि आप इसका हिस्सा करो। भगवान कहे देखो स्त्री पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना, कभी मैं अमृत लेकर के भाग गई तो? दैत्य सोचे देखो साहब कितनी ईमानदार स्त्री है ये, खुद कह रहे कि भाग गई तो मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। खुद कह रहे कि मैं अगर भाग गई तो इसका मतलब भागेगी नहीं। कितनी मनी देवी, अब अमृत पीना तुम आपके हाथों से ही पिएंगे। मोहिनी ने अमृत कलश लिया और कहा एक काम करो, एक तरफ देवताओं को बिठाओ, एक तरफ दैत्यों को बिठाओ। एक पंक्ति देवताओं की, एक दैत्यों की। मोहिनी कहे कि देखो ये अमृत है ना, ये नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा वो जम गया, और ऊपर जो है ना ये पतला पतला है। एक काम करो, ये जो पतला पतला कम असर करेगा अमृत, ये मैं देवताओं को पिला दूं, और फिर हाँ जो खास अमृत है गाढ़ा गाढ़ा वो मैं आपको पिला दूंगी। अब दैत्य और प्रसन्न की देखो साहब अपना पक्ष की है। जो पतला पतला अमृत है ऊपर का वो देवताओं को, क्योंकि वो हल्का है, न गाढ़ा अंदर का जो अच्छा अमृत है वो हमको पिलाएगी। देखो साहब, अब साहब अमृत कहीं पनीर की सब्जी तो नहीं है कि ग्रेवी और पनीर नीचे नीचे और पानी ऊपर हो जाए, ऐसा है क्या? दैत्यों ने विचार किया कि देखो कितनी ईमानदार है। एक कहा देवी काम करो पतला पतला इनको पिला दो, और हाँ बाद में जो ग्रेवी बचे अंदर खास अमृत वो हमको पिला दे। अमृत का कलश लेकर के
मोहिनी देवताओं को पिलाने लगी। देवताओं को जैसे ही पिलाने लगी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में राहु आकर के बैठ गया। राहु को पता चल गया कि ये सामान्य मोहिनी नहीं, ये तो भगवान ही है। इन दोनों के बीच आकर के बैठ गया। भगवान ने इसको भी अमृत पिलाया, इसके गले तक आया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया, जैसे इसके अमृत गले तक आया राहु के, भगवान ने अपने चक्र से इसके धड़ को अलग कर दिया। इसी के द्वारा एक ग्रह और राहु का छाया ग्रह केतु की स्थापना। तत्पश्चात बलि शुक्राचार्य जी के पास गया कि भगवान, देवताओं ने अमृत पी लिया, अब वो अमर हो गए, अब क्या किया जाए। बलि को कहते हैं शुक्राचार्य जी की देखो, कुछ उपाय हमारे ऐसे हैं जिनके करने से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। गो ब्राह्मण की सेवा, अतिथि और विष्णु का यज्ञ, इनके करने से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर। अच्छा, बलि था दैत्य पर नारायण का परम भक्त था। हिरण्यकश्यपु, कश्यप जी के हिरण्यकश्यप का प्रहलाद का विरोचन और विलोचन का राजा बलि। प्रहलाद जी के पोते हैं बलि जी, भगवान के बहुत भक्त हैं। गुरु की कृपा हुई, गुरु की सेवा करी, भगवान का विष्णु का यज्ञ किया, सेवा करी, भगवान की खूब कृपा हो गई। एक विश्वजित यज्ञ किया और एक रथ की प्राप्ति हुई इस यज्ञ के द्वारा। एक सर्व विजयी रथ राजा बलि को प्राप्त हुआ। राजा बलि ने उस पर बैठ करके देवताओं पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। अमर तो है देवता, पर फिर स्वर्ग से हाथ धो बैठे, युद्ध में हार गए। तत्पश्चात स्वर्ग पर विजय प्राप्त करी। इधर देवता लोग दर दर की ठोकरें खाने लगे, स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, बड़े चिंता में रहे। एक दिन कश्यप की पत्नी अदिति कहे कि देखो, मेरे जो पुत्र हैं देवता लोग, उनको इन दैत्यों ने हरा दिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर ऐसा कोई पुत्र हो जो सारा स्वर्ग, वैभव, राज्य इनको पुनः प्राप्त करवा दे। कश्यप जी ने पयोव्रत बताया। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तेरस तक होने वाला यह पयोव्रत बताया, जिसमें विष्णु का पूजन, और पयोव्रत नाम से स्पष्ट है कि जिसमें सिर्फ दूध पी करके व्रत किया जाता है। ऐसा पयोव्रत के बारे में बताया। अदिति ने किया, भगवान की कृपा हुई। तत्पश्चात आज भगवान पुनः देवताओं का कार्य साधने के लिए अदिति के गर्भ से भादवो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान एक वामन रूप में पधारे। बोलिए वामन भगवान की जय। छोटा सा बालक देवता लोग आकर के यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। कथा से आप लोग परिचित हैं। ददो ब्रह्मा कमंडलुम, ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडल दिया। देवगुरु बृहस्पति ने आकर के उनको यज्ञोपवीत धारण करवाया। सब संस्कार हुए। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद क्या होता है कि बच्चा सबसे भिक्षा मांगता है। कभी यज्ञोपवीत संस्कार कहीं आप गए हो न देखा हो तो गुरु मंत्र मिलने के पश्चात हाथ में एक पात्र दिया जाता है और कहा था कि सबसे भिक्षा ले और वो भिक्षा गुरु के पास दे। वामन के हाथ में भिक्षा पात्र दिया कि जाओ वामन भिक्षा लेकर के आओ। भिक्षा के लिए कहा गया। बोले और सामान्य भिक्षा नहीं चाहिए मुझे, गुरु दक्षिणा में मुझे त्रैलोकी का वर्चस्व चाहिए। सारी त्रैलोकी इस भिक्षा पात्र में लेके आना, नहीं तो आमत जाना। वामन कहे कि कहां से मिलेगी मुझे त्रैलोकी की भिक्षा। देवगुरु बृहस्पति एक काम कर, नर्मदा के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है। सारे स्वर्ग का, त्रैलोकी का अभी सारे उसके कब्जे में है। अगर तुझे उसने त्रैलोकी दान में दे दी तो हमारा काम बन जाएगा। वामन भगवान चले हैं छोटे से। राजा बलि नर्मदा के तट पर यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहा है। इधर यज्ञ चल रहा था। शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे, यज्ञ के आचार्य हैं। यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ।
उन्हीं के बीच छोटा सा बालक भिक्षा पात्र लेकर के भगवान वामन भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। आज बलि के मन में ऐसा विचार आता है कि मेरे घर कोई ना कोई, मेरे इस यज्ञ में कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है, मेरे यहाँ भगवान आने वाले। मन में एक उत्साह है, एक मन से आवाज निकल रही है कि मुझे गुरुजी ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे यहाँ कोई साक्षात नारायण आ जाने वाले हैं। अरे बलि, तुझे तो ऐसे ही कुछ न कुछ लगता है, तू यज्ञ पे ध्यान दे। कार्य प्रारंभ हुआ। छोटा सा बालक भिक्षा पात्र लेकर के राजा बलि के यज्ञ में आ गया। राजा बलि को कहते हैं राजा बलि। राजा बलि ने जैसे ही देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रणाम करने लग गए। राजा बलि कहे कि गुरुदेव, मेरी कोई महती कृपा, मेरे पूर्वजों के पुण्य है जो आप मेरे घर पधारे हैं। हे ब्राह्मण देवता, मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ दान दे दूं, मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूं। बलि कहे कि दान, बलि के कहने पर वामन कहे कि मुझे दान वान नहीं चाहिए, मैं तो कुछ मांगता ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और देखो बलि, तुम कहो दान देने, अरे तुम्हारे बाप दादा बहुत दानी थे। हिरण्यकश्यपु नाम चलता था, प्रहलाद नाम चलता था, विरोचन नाम चलता था, और तुम बलि, तुम भी बहुत बड़े दानी हो, मुझे पता है। पूर्वजों की प्रशंसा सुन ली। अब तो बलि और खुश कि देखो मेरे पूर्वजों को भी जानते हैं ये तो। कभी हम भी आ जाएं आपके पूर्वजों की बात करें तो आपको लगा गुरुजी बहुत अच्छा है, ये देखो अपना बाप दादा के भी पहचानता था। उनकी प्रशंसा करें तो अच्छा लगे कि अपने पूर्वजों के बारे में अगर कोई प्रशंसा करता तो हमको कितना अच्छा लगता है। एक काम करो, मेरी इच्छा होती प्रभु आपको मैं कुछ आज दे ही दूं। एक काम करो, मैं आपको मेरा आधा राज्य आपको दे दूं। अरे नहीं, मुझे कुछ, मैं कुछ लेता ही नहीं हूं। अगर कोई कह दे कि नहीं अपना कहीं नहीं चाहिए, समझो कहीं भी मामलो बड़ो है। फिर अगर गुरु जी की देख साहब ये अनुष्ठान, अरे कुछ नहीं चाहिए सेठ बाबू, हो जाएगा सब कम में, इसका मतलब कहीं भी लिफाफो बड़ो बनना है, यहां लागू मत कर लीजिए। सांवरिया सेठ की वामन छोटा सा रूप धारण करके कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या मेरे पास सब कुछ है। एक काम करो, मैं चाहता हूं महाराज आपको 5 गांव दे दूं और आपका विवाह करा दूं ब्राह्मण कन्या से। बोले राजा तुम तो बड़े दानी हो, ब्याह भी करवाई दोगा, सब करवाई दोगा। विवाह करवा दिया। फिर एक अच्छा, कमाने की चिंता नहीं, हमारे यहाँ जो भोजन बनता है राजघराने में दास दासी आपका भोजन बना देगी, आपको महल दे दूंगा। बोले बाल गोपाल भी होंगे ही सही। बोले हाँ, उनकी भी चिंता छोड़ो, पढ़ाई महंगी हुई है नहीं, कहीं मत करो, हमारा दानव विश्वविद्यालय, इसमें पढ़ाओ निशुल्क, क्या चिंता। बोले महाराज तुम दानी हो, तुम मेरी शादी करवा दोगे, घर बनवा दोगे, भोजन की व्यवस्था देख दोगे, बच्चों की शिक्षा दे दोगे, पर हाँ राजा, अगर मेरा कोई बालक मर गया तो वो रोएगा कौन उसको। अगर मेरे बाल गोपाल हुए, न भगवान नहीं करे, न अगर कोई बच्चा मर गया, कोई भरोसा नहीं समझ के, तो उसको रोएगा कौन। बलि कहे महाराज रोना तो आपको पड़े, रोने वाले तो मैं किराए से नहीं ला सकता, रोना तो आपको ही पड़ेगा ना, कोई दूसरे को थोड़ी लाऊंगा। तो बलि को कहते हैं भगवान वामन कि ऐसा काम क्यों करूं कि मुझे बाद में रोना पड़े, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं भगवान मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। अच्छा एक काम कर, तेरी इतनी इच्छा है ना तो मुझे मात्र 3 पेर भूमि दे दे। कितनी? मात्र 3। क्योंकि कल आसन लगा के घर के पास बैठा था संध्या करने के लिए, तो उस माता जी ने मुझे वहां से भगा दिया, तो मुझे पूजा पाठ करने की भी जगह नहीं है। काम कर बलि, मुझे 3 पेर भूमि दे दो। महाराज आप छोटे और आपकी बुद्धि भी बहुत छोटी, आप तो वामन हो, बुद्धि भी वामन आपकी। एक काम करो महाराज, मैं राजा हूं, आपको जितनी नहीं, मुझे जितनी नहीं, मुझे मात्र 3 पेर भूमि, और वो भी दूसरी बात संकल्प करके देगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, बिना संकल्प के नहीं। तो शुक्राचार्य जी तुरंत समझ गए
कि ये व्यक्ति कुछ नहीं ले रहा, 3 पैर भूमि, और वो भी संकल्प के द्वारा, मतलब कुछ तो फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है। तुरंत देखा तो पता चला शुक्राचार्य जी को कि ये वामन नहीं है, ये तो 53 है साहब, ये तो साक्षात नारायण है। राजा बलि को लेके गए कि राजा बलि, देने लेने की बात खत्म, कुछ भी मत देना इसको, अंदर आता, लेन देन का मामला बन, कुछ नहीं देना इसको अपने। बोले महाराज क्यों? अरे ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, और तेरा सब कुछ ले जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, संकल्प छोड़ मत देना। बोले महाराज पहली बात कि मेरे घर कोई मांगने आया है और मैं इसको दी दूं, ये भी अच्छी बात। दूसरी बात, मैंने संकल्प, मैंने मन में ठान लिया है, वादा कर लिया कि जो भी मांगेगा वो दूंगा, तो मैं इसको जरूर दूंगा। 2 बात, अगर ये कोई नारायण हुआ तो सब कुछ ले लेगा, तो मेरा जग में नाम हो जाएगा कि राजा बलि ने इसको सब कुछ दे दिया, एक भगवान को भी भक्त के यहाँ मांगने आना पड़ा। दूसरी बात, अगर ये सामान्य ब्राह्मण होगा तो 3 पैर भूमि ले लेगा। दोनों ही परिस्थिति में मेरा फायदा है, घाटा तो कहीं नहीं। और देखो मैं झूठ नहीं बोलता। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देख राजा, कुछ स्थान होते हैं जहां पर झूठ बोला जा सकता है। किसने कही ये बात? सांवरिया सेठ की बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिनु सतसंग विवेक राम कृपा बिना सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होगी तो कथा अंदर जाएगी। किसने कही ये बात कि कुछ जगह झूठ बोला जा सकता है? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, वो बलि को कह रहे हैं कि कुछ स्थान पर बलि झूठ बोला जा सकता। बोले कहा? स्त्रीश नर्म विवाहे च, कहां पर? स्त्री से नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां नानृत सायुज गुप्सितम। देख राजा बलि, कुछ स्थान पर थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं। बोले कहाँ? विवाह में, अगर शादी करवानी है, कोई अच्छा लड़का है और अच्छी कन्या है ना, ठीक है करवाना है शादी, तो थोड़ा बहुत आटा में नमक, 10 की सोनी चले, 10 की 10.5 चली जाएगी। मालूम पड़े नमक में आटा मिला तो ना, थोड़ा बहुत चले। वृत्यर्थ है प्राण संकट है, जब प्राण संकट में हो तो झूठ बोल दोगे, दोष नहीं लगेगा। गो ब्राह्मण हिंसा आया, आपके सामने से गाय भागी जा रही है, आपने देख ली कि गाय उधर गई है, एक कसाई तलवार लेके आया, आपसे पूछा कि नागर जी गाय किधर गई, आप क्या बताओगे? झूठ बोलोगे? झूठ तो बोलना है ना। अगर झूठ नहीं बोलोगे तो दोष आपको लगेगा। ऐसे स्थानों पर बोल सकते हो। और स्त्री से, मैं नहीं कह रहा हूं, बताओ भाइयों, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि अगर स्त्री से अगर कोई बात छुपानी पड़ जाए, कोई कारणवश बहुत जरूरी, तो कुछ समय के लिए छिपा सकते हो, पर हाँ आने वाला समय में बोल दीजिए सर। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी गंभीर बात, कोई रहस्य की बात आपने धर्मपत्नी को बता दी, पड़ोस वाली भाई आई और बेहला पुसला के बाद पूछ के चली गई, वो बात का बखेरा हो जाएगा, क्योंकि पेट में बात टिके नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्राप लगा हुआ है स्त्रियों पर। किसका? युधिष्ठिर जी का। समय कम है पर सुनी लो कथा, आज तो आराम से बैठो। कहां जाना? 7 तारीख बाद फिर अपना काम करना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि युधिष्ठिर जी महाराज, जब महाभारत का कार्य विश्राम हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो कुंती ने कहा बेटा सबके पिंडदान कर रहा है, तो एक काम कर युधिष्ठिर, तू कर्ण का भी पिंडदान कर दे। बोले मां कुंती,
मैं कर्ण का पिंडदान क्यों करूं? ना तो मेरी समाज का, ना परिवार का, ना बिरादरी का, मैं इसका पिंडदान कैसे कर सकता हूं? बोले देख बेटा, मैं एक बात आज तक छुपाई, ये तेरा बड़ा भाई था कर्ण, कुंती पुत्र ही था ना, ये तेरा बड़ा भाई था, और लोगों की लज्जा के कारण मैंने रहस्य रखा, मर्यादा के कारण रहस्य रखा, मैंने तुझसे अभी तक नहीं बताया, ये बात छिपा कर रखी। तो युधिष्ठिर कहे माता, मैं तभी तो जब भी आपको प्रणाम करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पैर और कर्ण के पैर आपस में मिलते हों, तभी तो मैं विचार करता था। और माँ, आपके एक सत्य छिपाने के कारण हमने हमारे बड़े भाई को खो दिया। अगर हमको पता रहता कि वो हमारा बड़ा भाई है कर्ण, तो हम उसको नहीं मारते। तेरे एक सत्य छिपाने के कारण आज से मैं श्राप देता हूं कि स्त्री वर्ग कोई भी किसी बात को ज्यादा दिन तक छुपा न सके। ये बात युधिष्ठिर ने कही। एक व्यक्ति था, गुरुजी कहते थे कि साहब भाई उनका पेट में बात नहीं थी, कि भाई नहीं माना, घर गया, कहीं प्रोग्राम से घर गए और पत्नी से कहे कि गुरुजी को गए, गुरुजी मेरी पत्नी इधर की बात उधर कभी नहीं करे, अन्य की बात नहीं करूं, पर मेरी धर्म पत्नी कभी बात इधर की उधर नहीं करती। गुरुजी ने कहा देख, स्त्री स्वभाव है साहब, नहीं गुरुजी अन्य की बात मुझे नहीं पता, पर मेरी पत्नी इधर की बात उधर नहीं करती, परीक्षा ले लेना। भैया परीक्षा लेने गए, रात्रि के समय गए, एक लकड़ी का बॉक्स पेटी लेके गए, उसमें कुछ तरबूज वगैरह रखा, आसपास लाल कलर बिल्कुल खून जैसा डाल दिया। पत्नी को कहा देख देवी, ये अपना पड़ोस के गांव वाला जो शत्रु है, इसको मैंने मार दिया है और इसकी गर्दन काट के अपने घर के अंदर दफना देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, पर हाँ तू किसी को बोल मत देना। अगर इधर तूने बोला कि तेरे पति को फांसी हो जाएगी। देवी कहे देखो, ये लावाल उतरी आदत महाराज को, इधर की बात उधर मैं तो करूं ही नहीं, ये काम थोड़ी है मेरे पास, मैं कभी इधर की बात उधर करूं क्या? ठीक है देवी, आप तो बड़ी अच्छी हो, गड्ढा खोदो दोनों। अच्छा, भाई ने भी मेहनत करी गड्ढा खोदने में, दफनायो। प्रातः काल भाई पानी भरने गई बेड़ो लेके, पड़ोस वाली भाभी कहे कई बात है, आज चेहरे उतरे थको। अरे नहीं कहीं नहीं, अरे फिर भी कुछ तो कारण है। अरे भाभी कहीं भी नहीं, सब बढ़िया, कि लड़े घर में। अच्छा, भाई को भी पूछनी वो बात, जब तक नहीं पूछे जब तक इनका भी पेट में भोजन नहीं पचे। अरे कुछ तो हुआ होगा, तू उदास क्यों? नहीं तो तू कभी उदास नहीं रहे, फिर चढ़ाए, तू हमेशा हंसमुख है, आज क्यों उदास है? अरे भाभी, अरे तू बता था हमारी सोगन। अरे भाभी, अरे हुआ यूं, पर देखो तुम कोई आगे बात मत कर दो, मैं तुम्हारे पे विश्वास करूं तो बातें, पर तुम कोई आगे बात मत कर दो। बोले कही, अरे के, अरे थारे याद वहीं की बात वहीं नहीं करूं नू, अगर थन यहाँ बात किए तो यहाँ खत्म होगी, 2 से तीसरा में नहीं जाएगी। अरे तुम्हारा देवर को जो लड़े हुई थी नहीं उन्होंने, बोले हाँ, तो आपके देवर ने उसको मार दिया ने, हमने घर में गाड़ दिया उसको। पर हाँ भाभी, सोनी की तुमको आगे की दी, हमारा घर में लड़ाई भराए पाछी। अरे नहीं, ये आदत अपनी नहीं भाई, दूसरी जगह गई सब्जी लेने, ज्यादा दूर मत जाओ, घर के सामने ही आ जाओ। सब्जी लेने गई, 4-5 माता एकत्रित होती है। अब भाई कहे कि देख, दूसरी को कह दे एक बात है, हूँ थार को, पर तू कोई के मत, तो कोई अगर नी के तो आप बात बताओ, तो भाई कहे कि नी कुचलवा, अभी बाद में कुआं था। भाई घर आ गई दूसरी वाली, तीसरी का फोन आया वापस कि तुम मार गई की रही थी भाई। अरे बाद में भी रोटी वोटी कर लूं, फिर कुआं, फिर फोन लगाया, तुम कोई बात की, अच्छा इधर भी मन नहीं लगे, एक काम कर सब बता दूंगी, फिर सारी बात बता। आदत रहती है, स्वभाव। देखो माताओं का हृदय जो रहता है ना, बहुत कोमल रहता है। सिर पे भले 2 बेड़ा है, आजकल तो व्यवस्थाएं बंद हो गई, 2 बेड़ा रे बात करती जाएगी, वो ज्यादा भजन नहीं लागे, हाँ वो भजन मालूम ही नहीं, एक बड़क भजन लागी रहे नहीं, दूसरों काम को की दो देख।
2 घंटा बात कर लेगी ने फिर भी कह के कि वाह फिर बाकी बात बाद में करूंगा। कहा 2 घंटा बात कर ली न अभी भी बाकी रही हो। तो साहब ये बात फैलते फूलते पूरे नगर में चली गई और नगर से जाते जाते पुलिस के पास गई। पुलिस रात को घर आई इसके कि क्या भाई मर्डर वर्डर कर रहा है तू, चल तुझे तो फांसी होगी, पकड़ के ले जाने लगे। पुलिस वालों को कहा कि अरे साहब मर्डर वर्डर नहीं किया है, मैं तो मेरी पत्नी की परीक्षा ले रहा था कि ये किसी बात को छुपा पाती है या नहीं। फिर खोद के बताया कि इसमें कुछ नहीं और वो व्यक्ति तो जीवित है। तो इसलिए और वृत्य थे, प्राण वृत्यर थे। जहां पर आपने जीवन भर कुछ कमाया और आपके झूठ बोलने से वो बच रहा है, तो वहां पर भी एक बार आप झूठ बोल सकते हो। तो साहब शुक्राचार्य जी ने खूब समझाया पर बलि नहीं माने। बलि कहे मैं तो दूंगा। चले गए विराट इधर वामन भगवान कहे कि बलि कुछ देना है तो दे, नहीं तो मैं जाऊं। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। डोल रही है धरती सारी, डोला गगन है सारा। डोल रही है धरती सारी, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, ले मूर्ख कर ले जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। आज लटा दे सजन से अपना, मान ले बेहरा मेरा। आज लटा दे सजन से अपना, मान ले बेहरा मेरा। बीत जाएगा पल में तेरा, बीत जाएगा पल में तेरा। जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, रे मूर्ख कर ले जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए भक्त और भगवान की। भगवान कहे कि देख भाई बलि देना हो तो दे, नहीं तो मैं तो ये चला। नीचे तेरी तीन पैर भूमि। रुको भगवान। आया बलि बाहर, जल लेने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, शुक्राचार्य जी ने छोटा सा रूप धारण करके सूक्ष्म रूप से
कमंडल की नली में आके बैठ गए। पानी नहीं आए तो भगवान वामन कहे कि देखो मुझे आता है ये ठीक करना। एक सीख ली, कुशा की सीख ली, तो खींच के एक उस ठोड़ी में दी। तो इधर शुक्राचार्य जी की एक आंख का नाम सत्य हो गया। तात्पर्य ये बहुत बार होता है, दातारी दे न भंडारी। अगर कोई कर रहा है कभी भी काम में तो हमको बीच में नहीं बोलना। धर्म के काम में अगर वो 100 करे उसको बोले नहीं भाई तू 105 कर, बढ़ा के करवाओ, क्योंकि धर्म का दिया हुआ हमेशा करोड़ गुना बन के लौटता है। उट्टी बोगा तो उट्टी जुगेगी। अच्छा बोगे तो अच्छा हो गया, ज्यादा बोगे तो ज्यादा हो गया। तो साहब हाथ में जल लिया, संकल्प हुआ, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाय अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे तत्रार्धो शुश्वेतवारः कल्पे अष्टाविस्थितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे सहितस्य नर्मदा तटे स्थिते अहम बली नाम्नी राजा कश्यप नंद मम ब्राह्मणस्य वामन तस्य त्रिभूमि त्रिपाद भूमि अहम संप्रददे। मैं कश्यप गोत्र उत्पन्न बली राजा इस ब्राह्मण को 3 पैर भूमि देता हूं। जैसे ही जल छोड़ा ने प्रणाम किया तो ये